नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में सीएलपी लीडर बन सकते हैं और हरियाणा में जो नया कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो कोई चर्चित चेहरा बन सकता है। अब देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव को हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है। अभी तक कोई हरियाणा कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है, यानी कि सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया है। और जो संगठन में बदलाव को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष बनना था नया, वो भी अभी तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? इसके पीछे कारण ये है कि हरियाणा कांग्रेस में आपस में खींचतान है, आपस में ही वर्चस्व की जंग है। चाहे वो हुड्डा साहब का ग्रुप हो, चाहे कुमारी शैलजा जी का ग्रुप हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, चाहे एक और वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनका ग्रुप हो। तो तमाम ग्रुप्स में हरियाणा कांग्रेस बटी हुई है, लेकिन अभी तक सीएलपी लीडर तय नहीं हो पाया। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इन तमाम संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया, एक तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है। इन दावों की हवा निकाल दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां के सीएलपी लीडर बन सकते हैं, कोई चर्चित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। क्योंकि बिहार में सीडब्ल्यूसी की जब बैठक हुई तो बैठक होने के बाद शाम को, यानी कि रात में, अचानक राहुल गांधी जी गुरुग्राम के एक कैफे में पहुंचते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। और रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद वहां पर कहा जा रहा है कि एक यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता जिनका नाम मनीष खटाना है, अब उनको बुलाया गया था या वो खुद पहुंच गए थे राहुल जी को देखकर वहां पर, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन मनीष खटाना से जब बातचीत हुई तो वहां से जो मैसेज निकलकर सामने आया है वो ये निकला है, राहुल गांधी जी ने जो मैसेज दिया वो ये दिया है कि इस बार हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो कोई युवा बनेगा। ऐसा नहीं कि साहब हुड्डा साहब जिसको चाहे वो बन जाए, या हुड्डा साहब चाहे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे वो बन जाएं, या कोई वहां के नाम जो चल रहा था राव नरेंद्र सिंह वो बन जाएं। तो ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जो हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उदयभान जी हैं। उदयभान जी वर्तमान में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आपसी खींचतान की वजह से ये मामला अभी तक पेंडिंग में है। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अधिकतर विधायक समर्थन में हैं, तो जब अधिकतर समर्थन में है तो वो ये चाहते हैं कि सीएलपी लीडर हमको बनाया जाए। मामला इसलिए पेंडिंग में पड़ा रहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनको सीएलपी लीडर नहीं बनाया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बगावत कर दें। ये भी संभावना तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोलते रहे हैं। हालांकि राजनीति है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि शीर्ष नेतृत्व जब कोई डिसीजन ले लेगा तो फिर सारे के सारे विधायकों का पाला बदलने में देर नहीं लगती है। क्योंकि हुड्डा साहब भी इसी प्रकार से बने थे। जब हुड्डा साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इसी तरीके से बने थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में लगातार कांग्रेस पार्टी की तीसरी बार हार हुई विधानसभा के चुनावों में, और भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई लगातार तीसरी बार, तो ये भी कोई ऐसे ही नहीं है। क्योंकि देखिए, ठीक है, चुनावों में घपलेबाजी हुई है, हर कोई मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आपसी भिड़ंत, या यूं कहें आपसी खींचतान की वजह से भी पार्टी को नुकसान पहुंचा। आपको याद करिए, उस वक्त जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो शैलजा जी और हुड्डा साहब के बीच किस तरीके से माहौल तन गया था। एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा दे दिया था शैलजा जी के बारे में, लेकिन हुड्डा साहब ने उसको लेकर खुलकर ये कहीं नहीं बोला था कि ठीक है वो मेरी बहन है, या उनको एक ओपनली मैसेज देना चाहिए था, लेकिन ओपनली उस तरीके से मैसेज नहीं दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी पड़ जाती हैं, और ये मैसेज चला जाता है कि साहब आपस में खींचतान है। हुड्डा साहब की इस विधानसभा के चुनाव में खूब चली, अपनी मर्जी से अधिकतर उन्होंने टिकट दिए, अधिकतर उनके विधायक जीत के आए, लेकिन कांग्रेस की कुल मिलाकर सरकार नहीं बन पाई। तो अब जो राहुल गांधी जी ने जो मैसेज दिया है कि साफ साफ मैसेज है कि इस बार हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा कोई युवा बनेगा, और सीएलपी लीडर भी ऐसा हो सकता है कोई हुड्डा साहब को छोड़कर या हुड्डा साहब के परिवार से कोई ना बनकर कोई बना दिया जाए। तो इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, ऐसा हो जाए तो भी कांग्रेस के लिए बेहतर ही होगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो साहब जो है हम पार्टी टूट सकती है। उनके अधिकतर संपर्क में विधायक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अलग दल बना लें, अलग चले जाएं, अलग लाइन पकड़ लें, ये भी हो सकता है। हालांकि मैं कंफर्म नहीं कहता हूं, लेकिन राजनीति है, कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जी ने
मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि हरियाणा के तमाम वो टॉप लीडर्स जो सोच रहे थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं या हम सीएलपी लीडर बन जाएं, सबकी संभावनाओं पर पानी फेर दिया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।